सबसे पहले लंबाई, छाती, कमर, अस्तीन, मोरी, सामने का गला, पीछे का गला और शोल्डर का मेजरमेंट। कितने मेजरमेंट लगते हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 मेजरमेंट आपको ब्लाउज के निकालने हैं। चलो आज मैं आपको सिर्फ पहले टेप समझा के बताती हूँ। सबसे पहले ये आधा इंच टेप का, ये 1.25 इंच, ये 1 इंच, ठीक है, आधा, 1.25 इंच। हाँ, यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे इसको सूत बोलते हैं। क्या? सूत मतलब नज़दीक वाला, ये सूत। पहला आधा इंच आपका यहाँ पे जाएगा, फिर 1.25 इंच, 1 इंच, फिर उसके बाद में बड़ी लाइन आएंगी वो 1.25 इंच, फिर 1.5 इंच, 2 इंच, ठीक है, 2.25, 2.5, 2.25, 3। इस तरह ये टेप का मेजरमेंट रहेगा, जो अपन इंच बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंच। तो अपन जो ब्लाउज सीख रहे हैं अभी, तो किससे सीख रहे हैं? इंच से। क्या समझ में? किससे सीख रहे हैं आप? इंच से। तो ये आपका इंच है। ये इंच का मीनिंग समझ में आ गया आपको? पहला रहेगा आपका आधा इंच, 1.25 इंच, 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.25, 2 के पहले बड़ी लाइन आने वाली 1.25, 2, 2.25, 2.5, 2.25 और ये 3। ये हो गई आपको टेप की मालूमात। क्या? उसके बाद में टेप आपका ये पूरा आता है 60 इंच का। कितना? 60 इंच का। यहाँ से लेके 1 इंच से लेके ये 60 इंच तक आपका पूरा टेप आता है। मतलब ये टेप कितने फीट का है? 5 फीट का आपका टेप है। और उसके बाद में आपको यहाँ से सेंटीमीटर समझाया जाएगा। कहाँ से? सेंटीमीटर का यूज़ होता है कपड़ा गिनने के लिए। सेंटीमीटर का यूज़ कपड़ा गिनने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद में ये इंच है, सॉरी सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 5 ये सेंटीमीटर स्टार्ट होता है। तो ये सेंटीमीटर स्टार्ट होने के बाद में आपको 25 सेंटीमीटर का पाव मीटर। अच्छी बात है। तो आपको लगेगा कि क्यों अंकल करवा देंगे? ठीक है, मतलब पालो मुझे जब 25 सेंटीमीटर का पाव मीटर, फिर 50 सेंटीमीटर का आधा मीटर, ठीक है, फिर 75 का पौन मीटर और 100 का, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर आएगा वहाँ पे 1 मीटर आपका होता है, ठीक है। उसके बाद में 1.25 का 1.25 मीटर, फिर 1.50 का 1.5 मीटर। आगे ध्यान में, इससे आपको कपड़ा गिनने में मदद होती है, जो सेंटीमीटर का यूज़ होता है। उसके बाद में आपको मिनिमम आपको कपड़ा कितना लगेगा एक ब्लाउज़ बनाने के लिए? बहुत ज़्यादा नॉर्मल मेजरमेंट है, जैसे 32, 34, यहाँ तक कि आपको 70 सेंटीमीटर में आपका ब्लाउज़ बन जाता है, छोटी स्लीव्स वाला। अगर आपका मेजरमेंट 36 से 38 है तो आपको 80 सेंटीमीटर में इजीली बैठ जाता है। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, जैसे 38 से लेके आपको 42 तक के बनाना है, 44 तक के इंच तक के चेस्ट वाले के लिए बनाना है, तो आपको 1 मीटर कपड़ा लगेगा। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, इतना आपको कपड़ा लगेगा। नॉर्मल मेजरमेंट 70, मीडियम मेजरमेंट 80 सेंटीमीटर और बड़ा मेजरमेंट होगा तो 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर। इस तरह से आपको कपड़ा लगेगा। आगे आपके समझ में ये सेंटीमीटर और इंच का मीनिंग, ये इंच और इधर से आपको सेंटीमीटर। आगे इतना समझ में। तो आज मैं आपको ब्लाउज किस तरह गिनते हैं, ठीक है, वो बताती हूँ। ये आपका ब्लाउज है, ठीक है। इस तरह से पहले आपको पूरा हुक्स लगवा लेना है, ठीक है। ब्लाउज को इस तरह से आपको सीधा सीधा इसको उल्टा कर लेना है आपको ब्लाउज को पहले इस तरह से सिंपल डिस्टेंस में इस तरह से आपको इसको रखना है ब्लाउज को, ठीक है। इस तरह से रखने के बाद में
आपको इस तरह से इंच से गिनना है, इंच से आपको मेजरमेंट निकालना है। सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है, शोल्डर का पॉइंट। ये आपका शोल्डर के पॉइंट पे आपने टेप रखा इस तरह से, और यहाँ से आपको यहाँ से आपको लंबाई निकालना है। ब्लाउज की लंबाई कितनी आ गई आपकी, 13.5। हाँ, इस तरह से आपको 13.5 लंबाई। इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पकड़ना है। तो 13.5 पे आपकी लंबाई। तो अब आप वहाँ पे 13.5 इंच लिखना है आपको, लंबाई आपकी 13.5 इंच। 13.5 में आपको 2 लाइनें देना है, पहले एक 13.25, फिर दूसरा 13.5, ऐसे करके आपको 2 लाइनें खींचना है। ठीक है, ये टेलरिंग लैंग्वेज में आपको इस तरह से। फिर आपको क्या मेजरमेंट निकालना है, लंबाई के बाद में छाती का मेजरमेंट, जिसमें आपकी ये आय पट्टी आ रही, जिसमें आप आय हुक फंसाते हो, ये आय पट्टी को आपको छोड़ के मेजरमेंट लगाना है छाती का, इस तरह से। इसमें आपका फिक्स सिलाई तक के मेजरमेंट कितना आ गया, 9.5 इंच। 9.5, हाँ आ गया 9.5 इंच। आपका चेस्ट का मेजरमेंट हो गया 9.5 इंच आ गया। उसके बाद में आपको कमर गिनना है आपकी पूरी। क्या गिनना है, कमर पूरी। हाँ, इस तरह से आपको कमर पकड़ना है, आय पट्टी छोड़ के, आय पट्टी छोड़ के यहाँ से भी, हाँ, हुक पट्टी आपको पकड़ना है। यहाँ से पट्टी पकड़नी, हाँ, यहाँ से जिसमें आप हुक लगाते हो, हाँ वो वाली आपको पूरी पकड़ना है, और जिसमें आप हुक फंसाते हो आय में, आय पट्टी को छोड़ देना है। तो इस तरह आपको कमर गिनना है। आपकी कमर पूरी कितनी आ गई, 29.5 दिख रहा, ये लो लाल धागा। 29.5 आपकी पूरी कमर हो गई। 29.5 में आपको 2 लाइनें देना है इस तरह से। उसके बाद में आपको आस्तीन गिनना है, इस तरह से आस्तीन को पकड़ना है, दिख रहा आपको, शोल्डर पूरा, और ये आस्तीन। ये आस्तीन की सिलाई से आपको आस्तीन की लंबाई निकालना है। कितना आ गया, 6 इंच। ये आपकी आस्तीन की लंबाई हो गई 6 इंच। फिर उसके बाद में आपको इस तरह से मोरी पकड़ना है, इस तरह से आपको मोरी। तो मोरी के बंद हिस्से से आपको इस तरह से सिलाई तक के, सिलाई तक ना, हाँ, सिलाई तक के आपको 5.5 5.5 इंच। इसके बाजू में जो कपड़ा छूटा, ये है आपकी मार्जिन। इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो आपको मार्जिन गिनना नहीं है, सिर्फ आपको फिक्स मेजरमेंट निकालना है। तो सिलाई तक के आपके क्या आते हैं, फिक्स मेजरमेंट। तो वही आपको इस तरह से लिखना है। आपकी मोरी आ गई 6 इंच, 5.5 इंच आपकी मोरी आ गई। उसके बाद में आपको सामने का गला गिनना है, कितना आ रहा। इस तरह से आपको ब्लाउज पलटा लेना है, सीधा करना है आपको इसको। इस तरह से सीधा करके आपको इसको अच्छे से टेबल पे बिछाना है, इस तरह से। हाँ, इस तरह से आपको टेबल पे बिछाना है। इस तरह से आपको हुक लगाना है क्या? नहीं, हुक नहीं लगाना है। इस तरह से आपको गला गिनना है आपका, कितना आ रहा, 6.5 आय पट्टी तक के बराबर। इस तरह से आपको तिरछा गिनना है, इस तरह से ऐसा पकड़ के तिरछा। तिरछा। ये हो गया आपका गला, सामने 6.5 लिखिए वहाँ पे। फिर आपको पीछे का गला गिनना है। पीछे आपको इस तरह शोल्डर से पकड़ना है, और इसका भी सेंटर पकड़ना है गले का। बेस सेंटर पकड़ने के बाद कितना आ रहा, 9 इंच लिखिए, 9 इंच। इस तरह से आपको पूरे मेजरमेंट निकालना है, ठीक है। उसके बाद में इस ब्लाउज को आपको पूरी तरह से इस तरह रखना है, और यहाँ से आपको शोल्डर गिनना है। आपका शोल्डर कितना आ गया, तो ये 11 इंच। हाँ, इसको मैं फैला के भी रख सकती हूँ। हाँ, ज़्यादा फैलाना नहीं है आपको, ये बस इतना रखना है। जहाँ से आपका सामने का हुक पैक हो गया, वहीं से आपको इसको शोल्डर को इस तरह से रखना है। आपका शोल्डर हो गया 11 इंच का। कितना हो गया, 11 इंच लिखिए वहाँ पे, 11 इंच। इस तरह आपके पूरे मेजरमेंट निकाल के कंप्लीट हो गए।
ये आपके पूरे मेजरमेंट कंप्लीट हो गए। सबसे पहले आपको ब्लाउज उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद में आपको 1 इंच शोल्डर से लेके आपको कमर तक की लंबाई निकालना है। एक पार्ट आपको गिन के छाती का मेजरमेंट, आई पट्टी छोड़ के और हुक पट्टी पकड़ कर, फिर उसके बाद में आपको इस तरह से कमर निकालना है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ आपको आई पट्टी छोड़ के और ये हुक पट्टी पूरा पकड़ के, तो इस तरह से आपको पूरा मेजरमेंट निकालना। फिर आपको आस्तीन का मेजरमेंट निकालना है। आस्तीन की पूरी लंबाई सिलाई से लेके यहाँ तक के आपको आस्तीन की लंबाई, फिर यहाँ से आपको मोरी का मेजरमेंट सिलाई तक के। ठीक है, फिर ब्लाउज़ को पूरा पलटा लीजिए आप और वापस से आपको इसमें गला, ये वाले कोने से लेके शोल्डर की ये सिलाई से पकड़ के आई पट्टी के इस कोने तक के आपको तिरछा पकड़ के आपको गला गिनना है। उसी तरह आपको पीछे का इस पोर्शन से शोल्डर की सिलाई से लेके आपका इस 20 सेंटर में आपका पीछे का साइड का गला बन जाएगा। आगे से जो गले का लिया है इस साइड से लिया, दूसरी साइड से हाँ, आप कोई भी साइड से सामने का गला गिनोगे आप। अगर इस साइड से, जिस साइड से हुक पट्टी से गिन रहे हो तो ये पूरा पकड़ना है आपको हुक साइड का। अगर आप इस साइड से गिन रहे हो तो आपको ये आई पट्टी ध्यान में रखना है, आपको इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा लगाई जाती है, इसलिए आपको इसको छोड़ना पड़ता है और ये अंदर की तरफ फोल्ड होती है, इसके वजह से इसको आपको गिनना है। तो ये इस प्रकार से आपको पूरे मेजरमेंट निकालना है। तो पूरे मेजरमेंट आपके कितने, उसमें 8 मेजरमेंट है, तो पूरे ब्लाउज के आपको 8 मेजरमेंट परफेक्ट निकालना है। जो आपका सिला हुआ ब्लाउज है उसके ऊपर से आपको पूरे 8 मेजरमेंट निकालना है। ठीक है, इसमें अपन ने मार्जिन मिलाई हुई नहीं है, सिर्फ जो फिटिंग का ब्लाउज है उसकी फिटिंग पॉइंट आपने सब निकाले हुए हैं, मार्जिन डली हुई नहीं है। तो आपको इस तरह से पूरा मेजरमेंट आपको निकालना है। समझ में आ गया आपको? चलिए।